बोल गुरु ग्रंथ साहिब की जय। वाहो गुरु नानक देव, वाहो गुरु नानक देव, वाहो गुरु नानक देव, वाहो गुरु नानक देव, वाहो गुरु गोविंद सिंह, वाहो गुरु गोविंद सिंह, वाहो गुरु नानक देव, 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 वाहो गुरु नानक देव। मेरा वैद गुरु गोविंदा, मेरा वैद गुरु गोविंदा, मेरा वैद गुरु गोविंदा, मेरा वैद गुरु गोविंदा। हर हर नाम अखद मुख देवे, हर हर नाम अखद मुख देवे, हर हर नाम अखद मुख देवे, हर हर नाम अखद मुख देवे। काटे जम के बंदा, काटे जम के बंदा, मेरा वैद गुरु गोविंदा, मेरा वैद गुरु गोविंदा, मेरा वैद गुरु गोविंदा, मेरा वैद गुरु गोविंदा। जन्म जन्म के दुख निवारे, जन्म जन्म के दुख निवारे, जन्म जन्म के दुख निवारे, जन्म जन्म के दुख निवारे। सूका मन साधारे, सूका मन साधारे, सूका मन साधारे, सूका मन साधारे। दर्शन भेटत होते निहारा, दर्शन भेटत होते निहारा, दर्शन भेटत होते निहारा, दर्शन भेटत होते निहारा। हरि का नाम विचारे, हरि का नाम विचारे, हरि का नाम विचारे, हरि का नाम विचारे। मेरा वैद गुरु गोविंदा, मेरा वैद गुरु गोविंदा, मेरा वैद गुरु गोविंदा, मेरा वैद गुरु गोविंदा। हर हर नाम अखद मुख देवे, हर हर नाम
अखद मुख देवे हरे हर नाम अखद मुख देवे हरे हर नाम अखद मुख देवे काटे जम की फंदा काटे जम की फंदा काटे जम की फंदा काटे फंदा समरथ पुरख पुरने विधाते समरथ पुरख पुरन विधाते समरथ पुरख पुरन विधाते समरथ पुरख पुरन विधाते आपे करने हारा आपे करने हारा आपे करने हारा आपे करने हारा अपना दासर आप बार्या अपना दासर आप बार्या अपना दासर आप बार्या अपना दासर आप बार्या नानक नाम आधारा नानक नाम आधारा नानक नाम आधारा नानक नाम आधारा मेरा वैद गुरु गोबिंदा मेरा वैद गुरु गोबिंदा मेरा वैद गुरु गोविंदा मेरा वैद गुरु गोविंदा वाहो गुरु हरि राय साहिब 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 वाहो गुरु हरि कृष्ण देव 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 वाहो गुरु तेगे बहादुर वाहो गुरु तेगे बहादुर वाहो गुरु तेगे बहादुर वाहो गुरु तेग बहादुर वाहो गुरु गोविंद सिंह वाहो गुरु गोविंद सिंह वाहो गुरु गोविंद सिंह वाहो गुरु गोविंद सिंह वाहो गुरु ग्रंथ साहिब वाहो गुरु नानक देव वाहो गुरु ग्रंथ साहिब वाहो गुरु नानक देव वाहो गुरु नानक देव वाहो गुरु गोविंद सिंह वाहो गुरु नानक देव
दिन गुरु नानक की कृपा से बिदर जाते हैं, जिसे कर्नाटका भी कहते हैं, और वहाँ पर नानक झीरा का दर्शन करते हैं। यह मैंने इसलिए बताया कि जो साखी मैं आपको बता रहा हूँ वह कहाँ की है, किस नगर की है। वहीं पर एक पुराना ऐतिहासिक नगर है कर्नाटका में, जिसे जनवाड़ा कहते हैं। पुरातन समय में गांवों की अलग अलग राजधानियां थी, और वहां पर दो राजा थे जो अपनी वीरता के लिए बेमिसाल थे, और सभी जगह कहा जाता था कि ये वाकई योद्धा है। अब राजाओं में आपस में युद्ध तो होता रहता है, तो वहां पर दो राजा थे जिनका नाम बालाराव और रुस्तम राव था। दोनों अपनी अपनी वीरता के लिए मशहूर थे। अब राजाओं में आपस में युद्ध होता रहता है। वहां पर शाहूराव एक राजा था जो भी वीर था। अब वीरता का कभी कभी आपस में झगड़ा होता है। वो कहता है तू वीर, वो कहता है मैं वीर। झगड़ा होता है बड़क्कन पा की झगड़ा होता है, तू बड़ा मैं बड़ा, कौन बड़ा। तो इन दोनों भाइयों में और वो राजा में घमासान युद्ध हुआ, और दोनों भाइयों ने शाहूराव की सेना को और शाहूराव को बुरी तरह से हरा दिया। और जैसा कि जीत में होता है, राजा रुस्तम राव और बालाराव के सैनिकों ने उस नगर को खूब लूटा। किसी तरह से शाहूराव भाग गया, लेकिन उसके मन में ये बात थी कि इन्होंने मेरे नगर को लूटा है, मुझे भी हराया है। इसलिए वह चुपचाप अपने संगठन को बढ़ाने की कोशिश करता रहा। वाहो गुरु नानक देव, वाहो गुरु नानक देव, वाहो गुरु नानक देव, वाहो गुरु नानक देव, वाहो गुरु गोविंद सिंह, वाहो गुरु गोविंद सिंह, वाहो गुरु ग्रंथ साहिब, वाहो गुरु ग्रंथ साहिब, वाहो गुरु नानक देव, वाहो गुरु नानक देव, वाहो गुरु नानक देव, वाहो गुरु नानक देव। तो राजा शाहूराव को इस बात की चोट थी कि मैं हार गया हूं, मेरे नगर को इन्होंने लूटा है। साथ समझी, अतः वह चुपचाप अपने राज्य को बढ़ाना शुरू कर दिया, अपने सैनिक संगठन को बढ़ाना शुरू कर दिया। और एक दिन ऐसा आया जब राजा शाहूराव ने राजा रुस्तम राव और राजा बालाराव के गांव को
चढ़ाई कर दी, बोल गुरु नानक दे की जय। पर इस दफा राजा शाहूराव के सैनिकों ने और राजा ने बहुत अच्छी तरह से सोचा कि हमारी जो वीक पॉइंट्स हैं, कमज़ोर बातें हैं, उनको मैं आगे ना बढ़ाऊं और अपने संगठन को ऐसा मजबूत करूं कि बोल गुरु नानक देव की जय। और वह समय आ गया जब राजा रुस्तम राव और बालाराव बुरी तरह से हार गए, बुरी तरह से हार गए। लेकिन वे लड़ाई के मैदान से भागे नहीं, वो आखिर समय तक युद्ध करते रहे। और राजा शाहूराव ने उन सैनिकों को, उन सेनापतियों को और उस राजाओं को बांध करके किले में कैद कर दिया। बोल गुरु नानक देव की जय। राजा शाहूराव से बालाराव और रुस्तम राव खूब तेजी से लड़े, लेकिन मुकाबला नहीं कर सके। बोल गुरु नानक देव की जय। और उसने दोनों राजाओं को, बालाराव और रुस्तम राव को सतारा जिले में कैद कर दिया। वहाँ का कैद खाना पहाड़ी के ऊपर था, जहाँ पर आदमी तो क्या, पक्षी भी नहीं जा सकता था। आदमी तो क्या, पक्षी भी नहीं जा सकता था। बोल गुरु नानक देव की जय। और दोनों को कैद खाने में डाल दिया। बोल गुरु नानक देव की जय। वो और उनके सिपाही, राजा शाहूराव के, इनके सिपाहियों को उसने अलग कर दिया, सेनापतियों को अलग कर दिया, उनको भी कैद दिया। साथ सांझी, बिना भाग्य के कुछ प्राप्त नहीं होता, बिना नसीब के कुछ प्राप्त नहीं होता। आपको इस जन्म में आपका जो भाग्य है उसको उज्जवल करना है। जो लिखा के आए हैं वो सही है, लेकिन आपको अपने भाग्य को उज्जवल करना है, और वो उज्जवल धंधे करने से नहीं होगा। क्योंकि आप भाग्य में लिखा के आए हैं, हुक्मी होवन आकार, हुक्म न कही आ जाई, हुक्मी होवन जी, हुक्म मिले बढ़ियाई, हुक्मी उत्तम नीच, हुक्म लिख दुख सुख पाइए। इसलिए आपको और अपने घर के लोगों को यह समझाना है कि महाराज आपके हाथ वही करेंगे जो आपके भाग्य में लिखा है, आप उससे आगे बढ़ नहीं सकते। कोई माँ, कोई पत्नी, कोई पुत्र, कोई भाई ये कह दे कि मैं हाथ से ज्यादा कमाऊंगा, कह दे, मैं मान लूंगा। क्योंकि हुक्मी होवन आकार, हुक्म न कही आ जाई, हुक्मी होवन जी, हुक्म मिले बढ़ियाई, हुक्मी उत्तम नीच, हुक्म लिख दुख सुख पाइए, हुक्मी उत्तम नीच। हुक्म लिख दुख सुख पाइए। आपको लिखा हुआ मिल रहा है ना, इसलिए गुरु नानक ने और गुरु अर्जन देव जी ने उनके पंचम स्वरूप आपको उपदेश दिया है। ज्ञान अंजन गुर दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। हे मेरे पुत्र, तेरी आंखों को मैं एक सुरमा देता हूं बेटा, और वो सुरमा है ज्ञान का। ज्ञान अंजन गुर दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। और तेरे मन में, तेरे चित्त में जो एक अंधेरा है, अज्ञान है कि मेरे हाथ सब कुछ कर सकते हैं, वो नाश हो जाएंगे। क्यों कोई कह दे मैंने अपने भाग्य से ज़्यादा कमाया है, मेरी भाग्य से पहले शादी हुई है, मेरी भाग्य से पहले 5 लाख रुपए कमाए हैं, मैं मान लूंगा। तो गुरु नानक ने ज्ञान अंजन गुर दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। हर कृपा ते संत भेटिया, नानक मन परगास। आपको कोई ना कोई संत मिलना चाहिए
जो आपका अज्ञान और अंधेरा विनाश कर देगा। बोल गुरु नानक देव की जय। तो साथ सांडी आपको अपने घर के लोगों को भी यह समझाना है। अब यहाँ आपकी थोड़ी भूल हो जाती है कि अपने घर को ही घर समझ रहे आप। पूरे झेरी फड़ का आपका घर है ना, घर के लोगों को समझाए, नहीं समझे आप निराश हो गए। नहीं, इतनी झेरी फड़ का है ना, जाके समझाओ ना। तो साथ नहीं, तो उनका भी नसीब खुला हुआ था, और वो नसीब के खुलने की जगह है सत्संग। जैसे कोई बालक पढ़ना चाहता है तो वो स्थान है पाठशाला, आपका घर नहीं, वो होमवर्क है। उसी प्रकार से यदि आपको अपने नसीब को चमकाना है तो कीर्तन स्थान में जाइए, कीर्तन स्थान की सुनिए। बोल गुरु नानक देव की जय। शासन जी, जैसे आज मुझे एक व्यक्ति लेने आया था, मैंने उससे पूछा, मिलता है तो पूछो। बोल गुरु नानक देव की जपजी साहब पढ़ते हो? बोले नहीं, मैं देवी का भक्त हूं और मैं मत्था टेकने जाता हूं और मत्था टेक के आता हूं। मैंने उसे समझाया, तो बेटा अगर तू सिर्फ स्कूल में जा और स्कूल से आ तो क्या तेरा मास्टर प्रेजेंट लगाएगा? तू स्कूल में जा और स्कूल से आ, मास्टर को नमस्ते कर, मास्टर भी चिढ़ जाएगा। अरे तू आता है, जाता है और फिर पढ़ता नहीं है। तो मैंने बोला बेटा पढ़ाई होना, और वो कलयुग की पढ़ाई है जपजी साहब। क्या आप ऐसे घर के लोगों को समझाएंगे? यह मैं आपसे उम्मीद करता हूं और आपसे अपेक्षा रखता हूं। बोल गुरु नानक देव की जय। क्योंकि गुरु नानक आपको आज्ञा कर रहे हैं, आप जपो और नाम जपाओ, आप जपाओ और नाम जपाओ, सुनते कहते रहत गत पाओ, सुनते कहते रहत गत पाओ। वाहो गुरु नानक देव, वाहो गुरु नानक देव, वाहो गुरु नानक देव, वाहो गुरु नानक देव। तो इसी जेल में गुरु नानक का एक प्रेमी सिख रहता था। वो नित्या प्रतिदिन गुरबाणी का पाठ करता था, लेकिन जोर से करता था। तो भाई रुस्तम राव और भाई बाला राव भी सुनते थे। तो एक बात का उन्हें फर्क लगा कि जब तक हम वाणी सुनते हैं तो हमारे मन में शांति होती है, मन में संतोष आता है। यह बात बाला राव को और रुस्तम राव को दिल से लगी। तो उन्होंने एक दिन वो सिख से पूछा, भाई तुम जिस पीर की वाणी पढ़ते हो वो बड़ी आनंद देने वाली है। वाणी को उन्होंने कलाम कहा, भाई तुम जिस पीर के कलाम पढ़ते हो वो बड़ा आनंद देने वाले हैं, मन में संतोष आता है। तो कौन पीर है जिसकी तुम वाणी पढ़ते हो? भाई सिख ने बताया कि यह वाणी गुरु नानक की है, यह वाणी गुरु नानक की है। और गुरु नानक के 10 स्वरूप हुए हैं। गुरु नानक, गुरु अंगद, गुरु अमरदास, गुरु रामदास, गुरु अर्जन देव, गुरु हरगोबिंद,
गुरु हरराय साहब, गुरु हरकृष्ण देव, गुरु तेग बहादुर और गुरु गोबिंद सिंह। बोल गुरु नानक देव की जय। 10वें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज अपना समा पूरा करके इस संसार से चले गए। बोल गुरु नानक देव की। सचखंड को चले गए और आखिर के समय में उन्होंने नांदेड़ के गुरुद्वारे में गुरु ग्रंथ साहब को गुरु करके मत्था टेका। बोल गुरु नानक देव की जय। जय। साथ सानी तो मैं उनकी ही वाणी पढ़ता हूँ जो आपको सुनाता हूँ। तो भाई रुस्तम राव और बाला राव का समा अच्छा गुजरने लगा। कीर्तन में जाने से समा अच्छा गुजरता है। कम से कम आप टीवी से तो दूर हैं, संसारी झंझटों से तो दूर हैं, परमेश्वर के नाम से नजदीक हैं। बोल गुरु नानक देव की जय। और वहां पर आप नाम जपते हैं, परमेश्वर का स्मरण करते हैं, कोई दूसरी बात का ख्याल नहीं करते। जिन्नी नाम धियाया कै मसकत गाल, नानक ते मुख उजले। इति छुट्टी नाल। और आप क्या पता आपको कि आप पार हो जाए, आपके संगी भी पार हो जाए। पता नहीं कि मैं किस अवस्था में सिमरन कर रहा हूँ, क्योंकि जैसे पढ़ाई करते करते कोई लड़का मेरिट अवस्था में पहुँचता है, कोई लड़का डिस्टिंक्शन अवस्था में पहुँचता है, कोई अवस्था फर्स्ट डिवीज़न में पहुँचता है, कोई लड़का सेकंड डिवीज़न में, थर्ड डिवीज़न में, और कोई प्रमोट। बोल गुरु नानक देव और कई खेल। उसी तरह से आप में भी कई ऐसे हैं जो भक्ति में पुर हैं और भक्ति से लगे हुए हैं, जिसकी मुझे पहचान नहीं। मेरा आप सबको नमस्कार है। बोल गुरु नानक देव की। जो दी से गुरु सिखड़ा, जिस निव निव लागो पाए जियो। तो सासनी उनके मन में बड़ा आनंद आता था, बड़ा आनंद आता था। इसलिए आप भी अपने घर में जोर से वाणी गाइए, आपके घरों को समझाइए। बोल गुरु नानक देव की जय। तो वो गुरु नानक के चरित्र सुनते थे और गुरु गोबिंद सिंह के चरित्र भी सुनते थे। एक दिन सात सभा इसको छुड़ाया, उसको छुड़ाया, इसके बंधन काटे, इसको सिमरन से जोड़ा। तो सात सभा वो पहरेदार सिख से पूछते हैं, क्या तुम्हारे गुरु हमारे भी बंधन काटेंगे? सात सभा पूछा, हमारे भी बंदियां छोड़ देंगे, हमारे भी बंधन काटेंगे? उसने बोला, हाँ भाई, ये तो आपकी परीक्षा के ऊपर है कि आप कैसी परीक्षा देते हैं। सिमरन के ऊपर है, आपके मन के ऊपर है। बोल गुरु नानक देव की जय। ये हमारे बात नहीं है, क्योंकि सतगुरु सिख के बंधन काटे। सतगुरु सिख के बंधन काटे। गुरु का सिख बिकर हाटे। गुर का सिख बिकार आटे। सतगुरु सिख की कर प्रतिपाल। सतगुरु सिख की कर प्रतिपाल। सेवक को गुरु सदा दयाल। सेवक को गुरु सदा दयाल। सिख की गुरु दूर मत माल हीरे। सिख के गुरु दूर मत मारे रे। गुरु बचनी हर नाम उचरे। गुरु बचनी हर नाम उचरे। सतगुरु सिख के बंधन काटे। सतगुरु सिख के बंधन काटे। गुरु का सिख बिकर हाटे। गुरु का सिख बिकार आटे। सतगुरु
गुर सिख को नाम दान दे, सतगुर सिख को नाम दान दे। गुर का सिख वड भागे है, गुर का सिख वड भागे है। सतगुर सिख का हलते पलते सवारे, सतगुर सिख का हलत पलत सवारे। नानक सतगुर सिख को जिय नाले समारे, नानक सतगुर सिख को जिय नाले समारे। सतगुर सिख के बंधन काटे, गुर का सिख बिकार तिहाटे। सतगुर सिख के बंधन काटे, गुर का सिख बिकार तिहाटे। मेरा वैद गुरु गोबिंदा, मेरा वैद गुरु गोबिंदा। मेरा वैद गुरु गोविंदा, मेरा वैद गुरु गोविंदा। वाहो गुरु नानक देव, वाहो गुरु नानक देव। वाहो गुरु नानक देव, वाहो गुरु नानक देव। तुम सिमरण करो, गुरु नानक का सिमरण करो, अपने आप को विकारों से हटाओ, हटे हुए ही हो तुम। बोल गुरु नानक देव। क्या दिखाना है? परमेश्वर का सिमरण करो और गुरु को अरदास करो। बोल गुरु नानक देव की जय। बिरथी कदे न हो वही जन की अरदास, बिरथी कदे न हो वही जन की अरदास। नानक जोर गोविंद का पूरन गुणदास। आपकी अरदास कभी व्यर्थ नहीं जाएगी। ठीक है भाई। और वो तो क्या गुरु गोविंद सिंह जी बोल रहे हो, तुम चले गए हैं भाई, वो अमर है। समझा रहा है। जैसे राम जी अमर हैं, कृष्ण जी अमर हैं, झूलेलाल अमर है, चले गए बराबर है, लेकिन अमर है ना वो। कैसी अमर है भाई? आपको पूरी झेड़ी फटका की गलतफहमी दूर करना है। क्या आपने घर की गलतफहमी दूर की है? जैसे राम जी अमर हैं, आपने दूसरा कोई राम जी नहीं लाया। जैसे कृष्ण जी अमर हैं, जैसे झूलेलाल जी अमर हैं, वैसे ही गुरु नानक और गुरु गोविंद सिंह जी पांचों दसों गुरु अमर हैं। बोल गुरु नानक देव की जय। तो उनका सिमरण करने से और याद करने से हमारे बंधन काट देंगे। हाँ भाई, गुरु नानक ने बोला सतगुरु सिख के बंधन काटे, गुरु का सिख बेकार ते हाटे। अवश्य काटेगा। कहाँ जाऊंगा? इसलिए तुम उस गुरु का सिमरण करो जो कल को तारने आए हैं। कल तारण गुरु नानक आया, कल तारण गुरु नानक आया, कल तारण गुरु नानक आया, कल तारण गुरु नानक आया। सुनी पुकारे दातार प्रभु, सुनी पुकार दातार प्रभु। गुरु नानक जग माहे पठाया, गुरु नानक जग माहे पठाया। कल तारण गुरु नानक आया,
कल तारण गुरु नानक आया, कल तारण गुरु नानक आया, कल तारण गुरु नानक आया। अब राजा रुस्तम राव और बाला राव, और विशेष करके बाला राव की नींद ही उड़ गई। बोल गुरु नानक देव की जय। वो गुरु नानक के प्रेम में, गुरु गोविंद सिंह के प्रेम में पागल हो गया। गुरु 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 नानक गुरु गोविंद सिंह, गुरु नानक गुरु गोविंद सिंह जप करने लगा। अब साध संगत जी और कभी पहरेदार सिख को भी अरदास करता था। आप भी मेरे लिए अरदास करो ना। बोल गुरु नानक देव की जय। आप भी अरदास करो ना, मेरी बंदियां काटे, सतगुरु सिख के बंधन काटे, गुरु का सिख विकार ते हटे, बंद खलासी भाने होए, और आख न सके कोई। मेरे भी हमारे भी बंधन काटे। आप अरदास करता रहो। तो जिस भावना से और जिस प्रेम से ये राजा रुस्तम राव और राजा बाला राव गुरु गुरु करते थे, पहरेदार सिख का हृदय पसीज जाता था। और कभी वो भी हाथ जोड़ के गुरु को अरदास करता था, से पाछा बराबर इन्होंने अपने कर्मों के कारण फल पाए हैं, लेकिन आप बख्शणहार हो स्वामी शरण पर्यो दरबारे। कोट बराद खंडन के दाते, तुझ बिन कौन उदारे। है गलती से ही तो आदमी भुगता है ना, गलती नहीं करता तो भुगता नहीं। अब किया है तो आप बख्श को, आगे नहीं करेंगे। साथ संगत जी वो भी अरदास कर। इतने में एक पठान सिखाया, वो राजा शाहूराव के यहाँ का सेना में काम करता था, जिले में आया। उसने भी देखा, किसकी तुम भाई सिमरन कर रहे हो? बोले हम गुरु नानक और गुरु गोविंद सिंह का सिमरन कर रहे हैं और आपके सिख से बाणियाँ सुनते हैं। तो वो गुरु गोविंद सिंह जब लड़ाई करते थे तब से सिपाही था। तो उसने भी गुरु गोविंद सिंह की वीरता देखी थी और उसने कहा भाई तुमने सही आदमी को पकड़ा है, सही अवतार को पकड़ा है। क्योंकि जब मैं लड़ता था तो मैं गुरु गोविंद सिंह की वीरता का कायल था। उनके शरीका मैंने वीर आदमी देखा नहीं, योद्धा बुद्धिमान मैंने आज तक नहीं देखा। बोल गुरु नानक देव की जय। उसने भी दो चार साखियां और सुना दी। अब तो बाला राव और रुस्तम राव दोनों पागल हो गए। बोल गुरु नानक देव की जय। लेकिन ये पागल हो गए प्रेम में, ये पागल हो गए प्रेम में। सासानी समा आगे बढ़ा। अब दोनों का प्रेम ऐसा बढ़ा कि बालाराव से रोटी बिसर जाती थी। बोल गुरु नानक देव की जय। क्योंकि ये प्रेम का नशा कुछ और है, इस प्रेम के नशे का कुछ और ही महत्व है। ये रोटी भुला देता है और फिर परमेश्वर को आप आकर के उनको खाना खिलाना पड़ता है। बोल गुरु नानक देव की जय। जैसे सूरदास भगत को एक दफा डिसेंट्री हो गई, दस्त। तो परमेश्वर खुद आता था, सेवा टहल करके चला जाता था, खाना वाना खिलाता था। तो एक दिन सूरदास ने सोचा कि है कौन, ये है कौन जो बराबर समय पे आता है, समय पे जाता है। तो उसने उसको पकड़ा, लेकिन जब उसने पकड़ा तो श्री भगवान जी कृष्ण जी गायब हो गए। बोल गुरु नानक देव की जय। तो साधु जी ये परमेश्वर का वृत्त है, अपने सेवकों को रक्षा करना और करता है, लेकिन आपको विकारों से हटाना है। तो साधु जी याद करते करते चरमता की सीमा पे पहुंच गई और एक समय ऐसा आया जब गुरु गोविंद सिंह को प्रतीत हुआ कि मेरे दो भक्त, तीसरा उनके साथ सिपाही पहरेदार सिख
हमारी याद कर रहे हैं। याद हुआ साध संगी, याद हुआ उनको, ख्याल में आया कि मेरे दो भक्त और बाला राव और रुस्तम राव याद कर रहे हैं। जहां पर अंधकार दिन में है उस जेल की कठोरी में, वहां पर एक रात नीला और बड़ा चमकदार प्रकाश हुआ। चमकदार प्रकाश हुआ, ऐसी रोशनी फैल गई, ऐसी पवित्र रोशनी फैल गई जिसका अंत नहीं। बोल गुरु नानक देव की जय। तो और उस वातावरण के परिवर्तन से बालाराव की नींद खुल गई। बालाराव क्या दिख रहा है कि मेरे सामने गुरु गोविंद सिंह जी नीले घोड़े पर सवार बैठे हैं। बोल गुरु नानक देव की जय। बालाराव प्रसन्न हो गया, प्रसन्न होकर के गुरु को दंडवत करता है और कहता है, सगले त्यागुर सरनी आया, सगले त्यागुर सरनी आया, सगले त्यागुर सरनी आया, सगल त्याग गुर सरनी आया, मिटे अंदेसे नानक सुख पाया, मिटे अंदेसे नानक सुख पाया, गुर का शब्द रखो मन माहे, गुर का शब्द रखो मन माहे, सिमरे नाम सिमर चिंता सब जाहे, नाम सिमर चिंता सब जाए, बिन भगवंते नहीं अन कोए, बिन भगवंत नहीं आन कोए, मारे राखे एको सोए, मारे राखे को सोए, गुर के चरण हृदय धारे, गुर के चरण हृदय धारे, अग्नि सागर जप उतरे पारे, अग्नि सागर जप उतरे पारे, गुरुमूरत से लाए ध्यान, इहा ओहा पावे मान, गुरुमूरत से लाए ध्यान, इहा ओहा पावे मान, सगले त्यागोर सरणी आया, सगले त्यागोर सरणी आया, सगले त्यागोर सरणी आया, सगले त्यागोर सरणी आया, मिटे अंदेसे नानक सुख पाया, मिटे अंदेसे नानक सुख पाया, वाहो गुरु नानक देव, वाहो गुरु नानक देव, वाहो गुरु गोविंद सिंह, वाहो गुरु गोविंद सिंह, वाहो गुरु गोविंद सिंह, वाहो गुरु गोविंद सिंह, वाहो गुरु नानक देव, वाहो गुरु गोविंद सिंह, वाहो गुरु नानक
देव वाहो गुरु गोविंद सिंह। आंखें खुल गई बालाराव की। गुरु गुरु का सिमरन करते ये शब्द भी पढ़ा रहे हम भी ऐसे ही समझें। कभी गुरु गोविंद सिंह जी महाराज हमारे सामने प्रकट हुए हैं, नीले घोड़े पे बड़ा प्रकाश फैल गया है। बोल गुरु नानक देव की जय। आंखों से आंसू बहने लगे बालाराव के। प्रेम में आंसू बहते हैं। प्रेम में आदमियों को मैंने रोते देखा है। देखा है प्रेम में रोते हैं। तो सासानी बालाराव भी रोने लगा। बोल गुरु नानक देव की जय। गुरुदेव बोलते हैं बालाराव अभी हम तुम्हारी सहायता के लिए आए हैं। तुम जप करते हो ना सतगुरु सिख के बंधन काटे, गुरु का सिख विकार त्यागे। हम तुम्हारी सहायता करने आए हैं। मुस्कुरा दिया बालाराव अपनी कमजोरी पर गुरु को देख करके हंस रहा है। बोले सतगुरु मेरे यहाँ बंधन पड़े हैं, हथकड़ियाँ पड़ी है, जंजीरें पड़ी हैं। अब जंजीरें पड़ी हैं, हथकड़ियाँ पड़ी हैं, मैं कैसा आज़ाद हूँगा। गुरु गोविंद सिंह मुस्कुरा दिए। बोले बालाराव तुम अपने शरीर को जोर से हिलाओ और सतनाम वाहेगुरु का जाप करो। आप भी जाप करिए। सतनाम वाहेगुरु, 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 सतनाम वाहेगुरु। वाहो गुरु नानक देव वाहो गुरु गोविंद सिंह वाहो गुरु नानक देव वाहो गुरु गोविंद सिंह। बालाराव सतनाम वाहेगुरु का सिमरन सब बंधनों को तोड़ देता है। तुम सतनाम वाहेगुरु सिमरन करके अपने शरीर को हिलाओ। बोल गुरु नानक देव की। अपने भाई को भी ऐसे ही बोलो। सासानी इतने में भाई की नींद भी खुल गई। वो भी देख रहा है कि नीला घोड़ा है, गुरु गोविंद सिंह सवार हो रहे हैं। बालाराव बोलता है रुस्तम राव को, भैया ये वही सतगुरु है जिनकी तुम याद करते हो, जिनके बारे में पहरेदार सिख हमें बताया करता है। बोल गुरु नानक देव की जय। सासानी वो शरीर को हिलाया, सतनाम वाहेगुरु बोला, जंजीरें टूट गई। बोल गुरु नानक देव की जय। हथकड़ियां खुल गई। बोल गुरु नानक देव की जय। सासानी बड़ी विचित्र बात है यह देख करके उसे आश्चर्य हुआ, लेकिन फिर गुरु के चरणों में और श्रद्धा बढ़ गई कि करामत है, महर है, आशीर्वाद है, सिमरन में शक्ति है। फिर भाई को भी उसने बोला, भैया तू भी ऐसा ही कर, सतनाम वाहेगुरु का सिमरन कर और अपने शरीर को हिला। सासों जी अब गुरु गोविंद सिंह जी महाराज बालाराव और रुस्तम राव को बोलते, दोनों आकर के चरणों से लिपट गए। बोल गुरु नानक देव की जय। चरणों से लिपटे, आंखों से आंसू बह रहे हैं। बोल गुरु नानक देव की जय। सासन जी गुरु जी के प्रेम से पुकार कर रहे हैं कि वाह गुरु नानक, वाह गुरु गोविंद सिंह, आपने हमें समय पे सहायता की। बोल गुरु नानक देव की जय। सासन जी गुरु गोविंद सिंह बोलते, बेटा ऐसा नहीं, अभी तुम पहरेदार सिखों को बुलाओ कि हमारा बचाव करने के लिए
श्री गुरु गोविंद सिंह जी आ गए हैं, आपको रोकना है तो रोक लो। ऐसा नहीं करना चाहिए, सिपाहियों ने ऐसा नहीं करना चाहिए कि गुरु गोविंद सिंह जी चुपचाप और अकेले में बाला राव को और रुस्तम राव को लेके गए। बोल गुरु नानक देव की जय। आज्ञा मान करके दोनों भाइयों ने आवाज लगाई, हे सिपाहियों, हे सेनापति, अभी आप आकर के अपनी जो भी ताकत है उसके अनुसार आप हमें कैद खाने से रोको, नहीं तो हमको गुरु गोविंद सिंह जी ले जा रहे हैं। बोल गुरु नानक देव की जय। आवाज सुनकर के सिपाही आए और उन्होंने बोल गुरु नानक देव की जय। उन्होंने जो करना था सो किया। किले के सब दरवाजे बंद कर दिए गए, तलवारें निकल गई, मयानें निकल गई। अब गुरु नानक तो गुरु नानक ही हैं। गुरु गोविंद सिंह ने नीले घोड़े को हुक्म दिया, तुम उड़ो उड़ो और उड़ो उड़ो। बोल गुरु नानक देव की जय। वहां ले चलो जहां हमारी इच्छा है। शासनी उस सतारा जिले से गुरु गोविंद सिंह से और बालाराव और रुस्तराव को बोला, तुम हमारे चरणों से चिपक जाओ, रपाक को पकड़ के रखना, क्योंकि अभी हम आकाश मार्ग से जा रहे हैं। बोल गुरु नानक देव की। तिथे तू समर्थ जिथे कोई नाए, उथे तेरी रख अग्नि उधर माए। सुन के जम के दूत आए तेरे छड़ जाए, हो जल बिखमस गाह गुरु शब्दी पार पाए। जिनको लगी प्यास अमृत से ही खाए, कल मैं हो पुण्य गुरु गोविंद गाए। सबसे नो कृपा संभाले साय साय, बिरथा को न जाए आवे तुध आए। बिरथा को न जाए आवे तुध आए। शासनी नीला घोड़ा भाई बालाराव को और भाई रुस्तम राव को अपने पैरों में रख के गुरु गोविंद सिंह के चरणों से जुड़ करके दोनों भाई ऊपर उड़ गए। बोल गुरु नानक देव की। सिपाहियों की तलवारें हाथ में ही रह गई। बोल गुरु नानक देव की जय। सिपाहियों की तलवारें हाथ में ही रह गई। बोल गुरु नानक देव की। देखे देखे क्यों गुरु गोविंद सिंह ने बोला, ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि गुरु गोविंद सिंह ने बिना बताए हमें लेके गए। हमारे गुरु सर्वशक्तिमान हैं। शासन जी तो लेके गए और विंध्याचल पर्वत के भूमि पे छोड़ दिया। बोल गुरु नानक देव की जय। तो विंध्याचल भूमि के पर्वत पर जमीन पर उनको छोड़ दिया। अब गुरु गोविंद सिंह जी महाराज बोल रहे हैं, अब तुमको यहां से जहां जाना है वहां चले जाओ, लेकिन एक बात का ख्याल रखना, तुमको राजपाट मिल जाएगा, इसकी तुम चिंता मत करो, लेकिन तुम एक काम करना, और वो काम जो लिखा हुआ है मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ कि कहीं मुझसे भी ना बिसर जाए। बोल गुरु नानक देव की। गुरु गोविंद सिंह ने कहा कि राजकाज करते हुए बाकी समय प्रभु सिमरन गायन एवं दुखियों एवं असहायों की सेवा में व्यतीत करना। यानी आपको धंधा करते सिमरन भी करना है। ये मेरे उपदेश नहीं है, गुरु गोविंद सिंह के, मैं लिखे हुए उपदेश आपको सुना। गुरु गोविंद सिंह ने कहा, क्या आपने बच्चों को समझाया है? चलो पति तो ठीक है भाई, अपने ख्याल में है, बच्चे कहाँ गए? बच्चे कहाँ गए? पोते पोते नाती नातियाँ, बहुत 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 संसार है आपका। बहुत बोल गुरु नानक देव। भाई एक पति ठीक है नहीं मानता, दूसरे लोग को तो उनको समझाओ, लेकिन आपको खाना खाने का टाइम है, इसका टाइम नहीं है। बोल गुरु नानक देव की जय। शासन जी प्रभु का गायन और सिमरन और दुखियों एवं असहायों की सेवा में व्यतीत करो। बोल गुरु नानक देव की जय।
एक अकाल पुरख पर भरोसा करना, दूसरे किसी का नहीं। सुखमनी का चालिया मैंने आपको बताया है कि गुरु नानक के पास भी चालिये हैं, आपने किया है कि इधर उधर मैं जाता हूं, बोल गुरु नानक देव की जय। साथ संगी, एक अकाल पुरख का भरोसा करो, किसी पर जुल्म नहीं करना। समझा देते हैं, किसी पर जुल्म नहीं करना। साथ संगी, प्रजा व गरीबों की तन मन धन से सेवा करना, यह गुरु गोबिंद सिंह के उपदेश। प्रजा व गरीबों की तन मन धन से सहायता करना। इस तरह बंदी छोड़ गुरुद्वारा, जिस स्थान पर उन्होंने छोड़ा है, उपदेश दिया है और उनको नीचे उतारा है, वो है बंदी छोड़ गुरुद्वारा, और वो स्थान है मनमाड़, जहाँ हम जाते हैं बंदी छोड़ गुरुद्वारे में। दास जाता है बंदी छोड़ गुरुद्वारा, दास दर्शन करके आता है, बोल गुरु नानक देव। गुरु की कृपा है, करके दर्शन करके आता है। साथ संगी, दोनों राजा को उतारा, वहाँ नदी के किनारे एक पीपल का वृक्ष था। मुझे मनमाड़ जिले में गुरुद्वारे में पीपल का वृक्ष लगता है, शायद वही है, शायद पक्का खातिर नहीं है। साथ संगी, कालांतर में जब संत बाबा निधान सिंह जी पंजाब से श्री हजूर साहब नांदेड़ जाते समय इस पीपल के वृक्ष के नीचे विश्राम व सिमरण कर रहे थे, तब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने संत बाबा निधान सिंह जी को दर्शन देकर इस स्थान का इतिहास बताया। वह यहाँ पर लंगर चलाने व सिखों की सेवा करने का उपदेश दिया। सन 1930 में संत बाबा निधान सिंह जी ने भूमि खरीदकर यहाँ गुरुद्वारा बनाना चाहा, तो यहाँ के स्थानीय लोगों ने इसका विरोध किया और इस स्थान का सबूत मांगा। संत बाबा निधान सिंह जी के कहे अनुसार यहाँ पर खुदाई की गई, जिसमें गुप्त बावली साहब व उन दोनों राजाओं के 2 कंगन मिले और लोगों का विरोध टला। भूमि खरीदकर यहाँ गुरुद्वारा बनाया गया और लंगर चलाया गया, जो आज भी दिन रात जारी है। यहाँ पर गुप्त बावली व 2 गुप्त कंगन मिले जो राजसी थे, इसलिए बाबा निधान सिंह जी ने इस गुरुद्वारे का नाम गुरुद्वारा श्री गुप्तसर साहब रखा। यह साखी बाबा निधान सिंह जी ने सेवकों को एवं संगत को सुनाई। सूरज प्रकाश ग्रंथ में भी इस साखी का वर्णन किया गया है। साथ संगी, यह पवित्र स्थान है महाराष्ट्र के मनमाड़ शहर में, और जिस स्थान का नाम है गुरुद्वारा गुप्तसर। बोल गुरु नानक देव। और प्रेम से गुरु नानक के बाणी गाएं। वाहो गुरु नानक देव, वाहो गुरु नानक देव, वाहो गुरु नानक देव। वाले त्यागुर सरणी आया, सगल त्याग गुर सरणी आया। मीटे अंदेश नानक सुख पाया, मीठे अंदेश नानक सुख पाया। गुर का शब्द रख मन माहे, गुर का शब्द रख मन माहे। गुर का शब्द रख मन माहे, गुर का शब्द रख मन माहे। नाम सिमर चिंता सब जाहे, नाम सिमर चिंता सब जाए। गुर की चरण हृदय और धार, गुर के चरण हृदय और धार।
अग्नि सागर जप उतरे पार, अग्नि सागर जप उतरे पार। बिन भगवंत नहीं आन कोय, बिन भगवंत नहीं आन कोय। मारे राखे एको सोए, मारे राखे को सोए। गुरमूरत सिउ लाए ध्यान, गुरमूरत से लाए ध्यान। गुरु की मूरत से आपका ध्यान लगना चाहिए। मैं आप लोगों को समझाता हूँ, विनती करता हूँ कि आप सवेरे उठ करके जपजी साहब का पाठ करिए, पर गुरु की मूर्ति को देखिए। सवेरे नहीं कर सकते तो जब आपको टाइम मिले, क्योंकि एक व्यक्ति ने बोला सवेरे मुझे सिमरन, एक व्यक्ति को मैंने जपजी साहब दिया तो उसने रख लिया। तो मैंने इससे पूछा, भाई मैंने आपको जपजी साहब दिया था। बोले हाँ। आप बोलते हैं सवेरे करो। अब सवेरे मेरा दलाली का काम है, जो सवेरे 7 बजे से मेरे को फ़ोन आते जाते रहते हैं तो 11-12 तक चलते हैं। अब मैं कैसा करूं सिमरन, इसलिए मैंने छोड़ दिया। मैंने कहा नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं। गुरु गोविंद सिंह जी फरमा गए हैं, सास सास, गुरु अर्जन देव जी कह गए, गुरु गोविंद सिंह जी नहीं, गुरु अर्जन देव जी कहा गए, सास सास सिमरो गोविंद मन अंतर की उतरे चिंद। तू 12 बजे के बाद फिर क्या करता है? बोले घर आता हूँ। फिर क्या करता है? बोले रोटी खाता हूँ। ठीक है। बोले फिर क्या करता है? बोले सोता हूँ। फिर 3 से 4 बजे तो तेरे को फुर्सत मिलती है? हाँ बोले, वो तो फुर्सत ही फुर्सत है। फिर सास हाँ जी, मैंने कहा उस टाइम जपजी साहब पढ़ा करो, फिर धीरे धीरे कोशिश करो सवेरे की। बोल गुरु नानक देव की जय। सिमरन करने का कोई समय नहीं है, आप कभी भी कर सकते हो। बोल गुरु नानक देव की जय। और फिर आप देखेंगे कि मैंने गुरु की मूर्त को भी ध्यान लगाया है। अग्नि सागर में उतर है पार, में इस संसार के अग्नि सागर से पार पड़ गया। बोल गुरु नानक देव की जय।